ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ये इस देश के किसान हैं और इन्हें देखकर आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लोग बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बढ़े हुए दामों के खिलाफ सिर्फ किसान ही सड़कों पर उतरे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब इस देश की मिडिल क्लास 80 रुपये से ऊपर का पेट्रोल देश प्रेम के नाम पर भरवा सकती है, तो किसानों से बड़ा देश प्रेमी कौन है। किसानों का इस बार सड़कों पे उतरने का मकसद कुछ और है, सड़क पर उतरने की वजह कुछ और है। किसान इस बार सड़क पर आए हैं उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो केंद्र सरकार हाल ही में लेकर आई हैं। तो बिना कोई समय ख़राब किए आपको बताते हैं कि आखिर वो अध्यादेश क्या हैं और जिन अध्यादेशों को सरकार ये बोल रही है कि ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत ही बड़ा कदम है, वहीं किसानों का मानना है कि इससे किसानों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको बताते हैं कि अध्यादेश आखिर हैं क्या। तो ये अध्यादेश हैं, जिसमें से पहला अध्यादेश है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट संवर्धन और सुविधा ब्रैकेट बंद अध्यादेश 2020। दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020। और तीसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। तो पहला अध्यादेश है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। उसकी कुछ अहम विशेषताएं हैं कि इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति या कंपनी या सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह खरीद सकती है। जी हाँ, किसी भी जगह खरीद सकती है। मतलब इस अध्यादेश के जरिए कृषि माल की बिक्री एपीएमसी यार्ड में होने की शर्त केंद्र सरकार ने हटा ली है। दूसरी बात है कि किसानों का माल खरीदने वाले पैन कार्ड धारक कंपनी या सुपरमार्केट को 3 दिन के अंदर किसानों के माल की पेमेंट करनी होगी, और अगर किसान और कंपनी के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका समाधान एसडीएम द्वारा किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत अगर विवाद एसडीएम द्वारा नहीं सुलझाया जाता है तब भी कोर्ट में जाने का कोई रास्ता किसानों के पास नहीं है। जो भी वाद विवाद किसान और कंपनी के बीच में होगा वो वाद विवाद बिना कोर्ट में जाए कोर्ट से बाहर ही सुलझाना होगा। इस अध्यादेश को लेकर किसानों के बीच सबसे बड़ा संशय है एमएसपी का। जी हाँ, किसानों को लगता है कि सरकार इस अध्यादेश के तहत एपीएमसी मार्केट को ख़त्म कर देगी और एपीएमसी मार्केट के तहत जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वो भी सरकार ख़त्म करना चाहती है। एपीएमसी मार्केट व्यवस्था में जहां बहुत सी समस्याएं हैं जिनमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस एपीएमसी मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो। अब नए अध्यादेश के जरिए सरकार किसानों के माल के एमएसपी पर खरीद की अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बचना चाहती है। केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर करेगी। तो बात साफ है कि इस अध्यादेश के तहत भारतीय सरकार पूरे देश के कृषि बाजार को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। एपीएमसी मार्केट व्यवस्था ख़त्म करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार। जी हाँ, बिहार सरकार ने 2006 में एपीएमसी मार्केट को ख़त्म कर दिया था, जिसका प्रभाव ये हुआ कि बिहार में बहुत से किसानों को खेती छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि कंपनियों ने मोनोपोली करके किसानों का जो माल था उसका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत नीचे रखा और किसानों को मजबूरी में खेती छोड़नी पड़ी। तो ये अध्यादेश चाहे कितना भी नया हो, लेकिन हम इसका प्रभाव आज से 14 साल पहले देख चुके हैं।
दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। यह अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक केंद्रीय कानून है। इसके तहत केंद्रीय सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें खेती करेगी और किसान उसमें मजदूरी करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आ रही कंपनियों को आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए पूरे देश के लिए यह एक कानून है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान और स्पॉन्सर यानी कंपनियों के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत ही खेती होती है। यह कॉन्ट्रैक्ट किसी एक किसान के साथ भी हो सकता है और किसानों के समूह के साथ भी। इसमें कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है और किसान द्वारा उगाई गई फसल को एक निश्चित समय पर तय दाम पर खरीदता है। खाद, सिंचाई, मजदूरी सभी खर्चे कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ही किसान खेती करता है। फसल का दाम, क्वालिटी, मात्रा और डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। इस अध्यादेश को लेकर किसानों का संशय है कि अभी तक का अनुभव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों का बहुत ही पीड़ादायक रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों से फसलों की बुआई से पहले ही एक निश्चित मूल्य तय कर लेती है, लेकिन जब बाद में किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय का इंतजार करने के लिए कहती है और बाद में किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है या फिर औने पौने दाम में खरीदती है। कंपनियां बीज और खाद के दाम बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगाती है और फसल को नुकसान होने पर सारा भार किसानों को उठाना पड़ता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था। हालांकि किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने वो मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि गन्ना कानून में गन्ना डालने के 14 दिनों के अंदर भुगतान का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का गन्ना बकाया सालों तक नहीं भुगतान हो पाता। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कानून प्राधिकरण की बात तो है, लेकिन किसान वहां पर ताकतवर कंपनियों से लड़कर न्याय हासिल कर लेंगे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कानून, यह अध्यादेश कहीं ना कहीं किसानों को मालिक से मजदूर बनाने की ओर एक पहला कदम है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार को इसमें अपनी जिम्मेदारी और अपने रोल को तय करना चाहिए। सरकार किसानों को कॉर्पोरेट कंपनियों के रहमो-करम पर नहीं छोड़ सकती। तीसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। आवश्यक वस्तु अधिनियम इसलिए बनाया गया था कि व्यापारी कृषि उत्पादों को एक लिमिट से अधिक क्षमता में भंडारण ना कर सके और जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब इस पर भंडारण की कोई रोक नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां कभी भी कितना भी माल भंडारण कर सकती है। अब ध्यान करने वाली बात यह है कि यह कानून जितना नुकसानदायक किसानों के लिए है, उससे ज़्यादा नुकसानदायक उपभोक्ताओं के लिए है, क्योंकि जब सरकार को नियमन का अधिकार था तब भी समय समय पर हमने मुनाफाखोरी व जमाखोरों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए प्याज, आलू और दालों के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखे हैं। और जब अब सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा तो कितना लाभ ये कंपनियां कमाएंगी और उन कीमतों के बढ़ने से किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने ये कानून में बदलाव क्यों किए, वो सरकार को किसानों को बताना चाहिए। और अगर सरकार सही में किसानों के हक की सोचती है तो बिना किसानों से चर्चा किए हुए, बिना संसद में चर्चा किए हुए इन अध्यादेशों को बैकडोर से पारित कराना क्यों जरूरी है सरकार के लिए? सरकार को इन अध्यादेशों को, इससे उठने वाले संशयों को किसानों के बीच लेके आना चाहिए। उनके बातों को, उनके जो डाउट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, तभी सरकार को ये कानून बनाने चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि वो ऐसे लाठीचार्ज करके, अत्याचार करके किसानों का दमन कर सकती है तो सरकार को ये भूल जाना चाहिए। ये वही किसान कौम है जिसने बड़ी बड़ी सरकारों के घुटने टेक दिए।
सरकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो किसान आज सड़कों पर है, कल वो संसद में भी जा सकते हैं। जय जवान जय किसान। जो काम करे तेरी खातिर वो कदे आनी इसी सरकार नहीं। जे माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। जे माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान